ग्रामीण अंचल में ऐसे इलाके हैं, ऐसे गांव हैं जहां पर अभी तक हाँ। आजादी के 75 साल हो गए, अभी तक वहां पर सड़कें नहीं है। सुनसार गांव हो जी। या अन्य गांव हो, माइक जो माइक माइक बिगड़ी माइक। इलाके के गांव हैं, हाँ, वहां सड़क नहीं है। कंप्यूटर पे अगर रखा। हम वहां के लोगों के आम की बात करें तो किस तरीके से वहां का जो जीवन यापन है वो किस प्रकार से होता है, हम बता सकते हैं आपको। पूरा जो बारिश का मौसम होता है उस समय वहां कैद हो जाते हैं। जी। उनसे उनके जो 2-3 महीने हैं बारिश वाले, वो बेहद ही बेहद बेकार गुजरते हैं। यूं कहें कि वो साग सब्जी के लिए मोहताज हो जाते हैं। वो वहां से निकल नहीं पाते क्योंकि वहां सड़कें नहीं है। सड़क पूरी तरीके से दलदल में तब्दील हो चुकी होती हैं। तो जो बच्चे हैं, स्कूली छात्र छात्राएं हैं, वो पूरी जी। तरीके से पढ़ने के लिए भी उनकी पढ़ाई बाधित होती है। ऐसे में उन्होंने लोकसभा जो चुनाव हुआ था पिछला, उसमें उन्होंने वोटों का जो बहिष्कार किया था, पूर्ण रूप से मत का बहिष्कार कर दिया था, जिसके बाद तमाम आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि, चाहे सपा या बसपा या कांग्रेस या भाजपा की बात करें, तो सभी जी। जनप्रतिनिधि वहां पहुंचे थे और एड़ी चोटी का जोर शासन और प्रशासन दोनों ने लगाया था। किंतु उन्होंने अपनी हट के आगे एक भी वोट नहीं डाला। उन्होंने पूर्ण रूप से मत देने का बहिष्कार कर दिया। लेकिन आंखें जनप्रतिनिधियों की इतने से भी नहीं खुली और वहां पर आज भी स्थिति यह है कि हम अगर वहां जाना भी चाहें तो आस्था पैदल भी जाना मुश्किल है। वहां जी। जाना पूर्ण रूप से असंभव है। अब वहां के लोग किस तरीके से जीवन यापन करते हैं, 2-3 महीनों के लिए जब तक बारिश रहती है तब तक वो अपना जो भोजन है उसकी व्यवस्था कैसे करते हैं, जी। ये वहां जाकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। एक बार हम पहुंचे थे वहां तो उन्होंने अपनी बदहाल स्थिति बताई थी। अगर वहां कोई महिला है, कई महिलाओं की तो आस्था जान भी जा चुकी है। वहां जिस तरीके से देखा जाता है कि जी। महिलाएं हैं, डिलीवरी के दौरान वहां कोई वाहन नहीं जा पाता, एम्बुलेंस नहीं जा पाती। 4 से 6 किलोमीटर के जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से कच्चे हैं, वो दलदल में तब्दील हो जाते हैं। चारपाई से लेकर वो महिलाओं को रखकर लाते हैं, लेकिन हालात ये होती है कि वो एम्बुलेंस वहां नहीं पहुंच पाती और ऐसे में उन्हें जो महिलाएं हैं उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। तो ऐसे हालात आगरा के देखे जा रहे हैं। यूं तो वादे और दावे तमाम जो शासन है, प्रशासन है, मंत्री हैं, और आगरा की अगर बात करें तो 9 विधायक हैं, यहाँ राज्यसभा सांसद हैं, दादरी मेयर हैं, तमाम। लेकिन बावजूद इसके मामला जस का तस नहर है। के कोने ग्रामीण पे। अंचल जी। की नहर स्थिति के कोने पे। बहुत ही बद से बदतर होती नजर आ रही है। जो तालाब हैं उनका पानी गलियों में भर गया है, गलियों से उनके घरों तक पहुंच गया है। वो खाना पीना नहीं बना पा रहे हैं। पूरी तरह से जो जीवन है पहली बारिश ने अस्त व्यस्त करके रख दिया है। जी। अब देखा जाएगा कि आखिरकार मानसून ने दस्तक तो दे दी है, लगातार कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है, बाढ़ जैसे हालात देखे जा रहे हैं। लेकिन अगर आगरा की स्थिति बात करें तो यहाँ कहने को तो ये स्मार्ट सिटी है, तमाम इसके अंदर स्मार्ट गांव हैं, लेकिन जी। धरातल पर जाकर अगर जमीनी हकीकत की अगर हम पड़ताल करें तो वहां की स्थिति बद से बदतर नजर आती है। जी जी, लगातार हमारे साथ बिजनौर से प्रीतम सिंह भी जुड़े हैं। तो प्रीतम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, लगातार भारी बात। वहां जी। जाना पूर्ण रूप से असंभव है। अब